नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग उस पर बात करेंगे कि लॉकडाउन अनलॉक हो गया, यानी चीजें खुल गई, आपकी आवाजाही का मार्ग खुल गया, बाजार खुल जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल के खोलने पर भी विचार होगा, लेकिन ये राज्य सरकारों के निर्णय पर होगा कि राज्य सरकारें इसके बारे में क्या तय करती हैं। सिर्फ अभी मेट्रो पर पाबंदी है, यानी जहां जहां मेट्रो की सेवा है वहां मेट्रो अभी नहीं चलेगी। इस पूरे प्रसंग में 60 दिन, लगभग 62 दिन कई लॉकडाउन के दौरान जो अजीबो गरीब चीजें हुई। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब हमारे संक्रमित होने की संख्या 100-200 थी तो हम लोगों ने पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया। दूसरा, तीसरा, चौथा लॉकडाउन हुआ जब यह संख्या बेहिसाब बढ़ने लगी। और आज अगर कहें तो दुनिया के जो 5 सबसे बड़े संक्रमित देश हैं, कोरोना वायरस से जो सबसे ज्यादा संक्रमण जहां है, उन 5 देशों में से भारत भी एक है। तब जाके हम लोगों ने लॉकडाउन को अनलॉक किया है, हालांकि यह कहते हुए कि लॉकडाउन 5 तो होगा, लेकिन खुले रहेंगी चीजें, कई सुविधाएं आपकी खुल जाएंगी, आपकी आवाजाही बेरोक टोक होगी, कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एहतियात बरतना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, आपको डिस्टेंस बनाए रखना होगा, आपको छुआछूत, भीड़ भड़ाके से परहेज रखना होगा। ये चीजें आज गृह मंत्रालय ने तय की हैं। इस बीच में जो बड़ी रोचक, दर्दनाक हादसे हुए, मतलब इस कोरोना काल में कहें, 4 लॉकडाउन के दौरान इस देश में जो चीजें हुई, सैकड़ों की तादाद में मजदूर मारे गए, 80 लाशें ट्रेनों से बरामद की गई। ये आरपीएफ की रिपोर्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको आप रेलवे सुरक्षा बल भी कहते हैं, उसने रिपोर्ट दी है कि 9 मई से लेके और 27 मई के दौरान, यानी 18 दिनों में ट्रेनों से 80 लाशें उसने उतारी, आरपीएफ ने। यह एक दौर देखा। एक सूचना यह भी देखी कि क्वारंटाइन सेंटर, जहां की सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, वहां लोगों को ठहरा के उनको इलाज की जरूरत न पड़े, या संक्रमण अगर हो तो वहीं तक रहे, इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। एक जगह ऐसा हुआ कि सांप के काटने से वहां एक आदमी की मौत हो गई। उससे भी दिलचस्प नजारा आपको देखने को मिला कि मेरठ में ब्लड सैंपल लेके कोरोना टेस्ट के लिए जो लोग जा रहे थे, बंदरों ने उनका वोट सैंपल छीन लिया। यानी इस कोरोना ने कई नायाब चीजें दिखाई, बताई और एहसास कराया, जो हम लोग सामाजिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सामाजिक रूप से इस कदर कट गए। कब अपने ही घर का कोई आता है, अगर समझदार आदमी है तो अपने ही घर के आदमी को कोशिश करता है कि अभी वो ना आए भी तो वो क्वारंटाइन में रहे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग, एक घटना ये सुनने में आई जमशेदपुर के आसपास, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को क्वारंटाइन सेंटर से भगा ले गई। तो ये कोरोना काल में ये तमाम नई चीजें हम लोग देख सुन रहे हैं। लेकिन अब जो सहूलियत मिली है, जो एहसास कोरोना ने कराया है, हमको पोल्यूशन का एहसास कराया, हमको सफाई का एहसास कराया, इन सारी चीजों को अपने जीवन में अब उतारना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। बेवजह की भीड़ नहीं लगानी होगी, एक दूसरे से अलग रहना होगा, प्रणाम से काम चलाना होगा, बनिस्पत की हाथ मिलाने और गले लगने से। ये चीजें कोरोना ने जो सिखाई हैं, उससे हमको सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो फिलहाल आज इतना ही कि हम लोगों को खुशी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अभी भी दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। जो कोरोना में जो ट्रेनें चली हैं, कोरोना काल में लॉकडाउन 4 के दौरान स्पेशल ट्रेनें जो चली हैं, उससे यात्रा करने से भी डर रहे हैं। हवाई जहाज की यात्रा शुरू हुई, उसमें भी सफर करने से लोग डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं, ये डर इतना समा गया है कि इस डर को निकलते निकलते एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी यह मान के चलिए कि यह कोरोना बाकी बीमारियों की तरह, बाकी वायरस की तरह
बाकी वायरल बीमारियों की तरह आपके जीवन के साथ लगा रहेगा। हो सकता है जैसा दावा किया जाए कि आने वाले दिनों में टीका बन जाए और टीका बनने के साथ इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन तब तक आपको एहतियात बनाए रखते हुए सारे काम करने हैं। बस इतना ही लब्बो लुबाब। आज की बात विभाग बिल्कुल संक्षिप्त। नमस्कार।